हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है कामकाजी बहू। आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैं मन ही मन उसे कोसे जा रही थी। मेरे अंदर का लावा बाहर आने को बेताब था। मुझे यकीन था कि पिछले 3 दिनों की तरह वह आज भी मेरी दवाइयाँ लाना भूल जाएगी। मैं अपने गुस्से की आग को तेज कर ही रही थी कि डोरबेल बजा। मेरा पारा आज 7वें आसमान पर था। मैंने तय कर लिया था कि अगर आज पूजा मेरी दवाइयाँ लाना भूली तो उसे अच्छी खरी खोटी सुनाऊंगी। बोल दूंगी कि तुम्हारे पास समय नहीं है तो मेरे बेटे कुंतल से कह दो, मगर नहीं, सारी जिम्मेदारियां तो तुम्हें अपने कंधे पर रख कर घुमाने की आदत है। बड़ी आदर्श बहू बनी फिरती हो। हम आने दो, आज अच्छे से उसकी खबर लूँगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दुपट्टे से माथा पोंछती हुई पूजा अंदर आई। आते ही उसने अपना बैग टेबल पर रखा और सीधे जग से पानी पीते हुए दुपट्टे से अपना मुंह साफ करती हुई अपने स्कूल के कागजों को चेक करने लगी। यह देखकर मेरा गुस्सा और भी बढ़ गया। एक तो मेरी दवा नहीं लाई, ऊपर से कोई अफसोस भी नहीं जता रही। कुछ पूछने पर 3 दिनों से रोज बस यही कह देती है, माँ जी सॉरी, आपकी दवा लाना भूल गई। मैं अपने मुंह से उसके लिए बड़े बड़े ताने रुपए वाक्य निकालने ही वाली थी कि पूजा का फ़ोन बज उठा। पूजा ने स्कूल के कागज चेक करते हुए फ़ोन को लाउड स्पीकर पर लिया। हेलो पूजा, यह सब क्या है? अभी मेरे पास तुम्हारी क्लास के एक बच्चे के पेरेंट्स बैठे हैं। उनका कहना है कि उनका बच्चा अपना लंच कभी पूरा नहीं खाता और 2 अन्य बच्चों की भी शिकायतें हैं कि उनकी नोटबुक अच्छे से चेक नहीं होती। आगे से तुम इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। पूजा ने बड़ी विनम्रता से अपने प्रिंसिपल की बात सुनी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेरी बहू को कोई इस तरह डांटे, यह मुझे बर्दाश्त न था। मैं भले आसमान सिर पर उठाकर घूमूं, पर कोई और उसे फटकारे, यह मुझे पसंद नहीं था। अरे ऐसे भी कोई बोलता है? टीचर हो तुम, कोई काम वाली बाई नहीं। बड़ी आई डांटने वाली। जरा मुझसे तो बात कराती अपने प्रिंसिपल की, मैं अच्छे से खबर लेती उसकी। मैंने पूरे रोज से पूजा से यह बात कही। पूजा मेरी बात पर हंस पड़ी। अपने टेबल पर बिखरे कागजों को समेटा और स्कूटी की चाबी लेकर मेरे नाती राहुल को स्कूल से लाने की ओर निकलने लगी। तभी 2 मिनट को वह पीछे मुड़ी और बोली, माँ जी आपकी दवाइयाँ बैग की आगे वाली जेब में है, निकाल लीजिएगा। मैं अभी राहुल को लेकर आई। मैं उसकी बाग वाली ज़िंदगी को रोज़ देखती थी, फिर भी उसे समझ नहीं पाई। कितनी गलत थी मैं। घर से बाहर जाती कामकाजी महिलाएं अपने पल्लू से रोज़ घर की 100 चिंताओं को बांधकर निकलती है। काम से आते वक्त भी बाहर के कई काम उनके दिमाग में होते हैं। पूजा के बैग की आगे वाली जेब से दवाइयाँ बाहर झांक रही थी और मैं अपने भीतर के गुस्से को डांट रही थी। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी सही है कि कामकाजी महिलाओं से दोनों तरफ उम्मीद की जाती है कि वो काम भी करे और घर के पूरे काम भी संभाले, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो घर के सारे काम करके एक हाउस वाइफ की तरह घर संभाल कर जॉब करे? घर के काम में जितना हो सकता है वो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे ये उम्मीद करना कि वो एक हाउस वाइफ की तरह पूरे घर का ख्याल रखे, ये तो हो नहीं सकता। आखिर वो भी तो एक इंसान है, उसको भी तो समझना चाहिए ना, उसकी भी तो कुछ